इस अखाड़े में आज भी नागा सन्यासियों की दीक्षा दी जाती है। इस साल भी कई हजारों के संख्या में नागा सन्यासियों को दीक्षा दिया गया। उसे पंच संस्कार कराई जाती है। पंच संस्कार में जैसे 5 गुरु होते हैं। 5 गुरु में से एक भगवा गुरु होते हैं जो भगवा वस्त्र दान करते हैं, एक भस्म गुरु होते हैं जो भस्मी दान करते हैं, एक कंठी गुरु होते हैं जो कंठी दान करते हैं। कंठी मतलब रुद्राक्ष और जनों की एक कंठी बनती है। फिर एक गुरु होता है जो उसे लंगोट दान करती है, और एक गुरु होता है जो उसका चोटी लेते हैं, जो मेन गुरु मानी जाती है। इसी स्थिति को पूर्ण करने के बाद उसे महापुरुष कहा जाता है। फिर जब उसकी साधना पद्धति जो उसे सिखाई जाती है, वो जब उसके बढ़िया से अगर वो अपनी क्रियाकलाप को संपूर्ण कर लेते हैं तो उसे फिर जब भी कुंभ मेला आती है उस दौरान उसे लाया जाता है। कुंभ में उसे फिर 16 संस्कार कराया जाता है। 16 संस्कार में होने के बाद उसे नागा सन्यासियों की दीक्षा दी जाती है। जैसे 16 संस्कार में जैसे पहले उसे मुंडन कराया जाता है, फिर उसे दंड कमंडल और सूत्र दी जाती है, फिर उसको पिंडदान कराई जाती है, 108 डुबकी लगाई जाती है गंगा में। फिर उसके बाद रात्रि में फिर उसको दोबारा घाट में लेके यहाँ पे विजया हवन होती है, विरजा हवन होने के बाद उसे घाट में लेके जाके दंड कमंडल त्याग कराई जाती है। दंड कमंडल त्याग करने के बाद उसे उसके गुरु फिर पुनः उसकी चोटी जो शिखा होती है इसको ले लेते हैं। उस स्थिति को पूर्ण करने के बाद उसे अवधूत कहा जाता है। अवधूत स्थिति के बाद अगर वो नागा सन्यासी बनना चाहता है तब उसे और एक गुरु धारण करना पड़ता है जिसे दिगंबर गुरु कहते हैं। फिर दिगंबर गुरु उसके लिंग को एक विशेष मुद्रा में स्पर्श करके एक मंत्र के माध्यम से उसको 5 बार झटका देके उसे तोड़ दी जाती है। ये गुप्त प्रक्रिया जो आज तक हम लोग कैमरे के सामने नहीं लाया, ये हमारी प्राचीन परंपरा है जो अति गुप्त है। फिर इस स्थिति को पूर्ण करने के बाद वो पूर्ण नागा सन्यासी बन जाते हैं। फिर नागा सन्यासी बनने के बाद धर्म ध्वजा के नीचे उसके जो गुरु है उससे पूछते हैं जो क्या आप गुरु के सेवा में रहेंगे या विश्व में यात्रा करने के लिए धर्म प्रचार के लिए निकलेंगे। उसकी अगर इच्छा हुई गुरु की सेवा में तो वो गुरु के पास रह जाते हैं, आश्रम मठ मंदिर की व्यवस्था संभालते। अगर वे बोलते जो हम पूरे यात्रा में निकल जाएंगे, फिर वो अपने यात्रा में पूरे भारत पूरे विश्व का भ्रमण में निकल जाते हैं। फिर हिमालय के कंदरा हो या जंगल मठ मंदिर क्या नर्मदा परिक्रमा हो, ऐसे यात्रा में वे निकल जाते हैं।